ओम शांति। दिव्य स्वास्थ्य, डिवाइन हेल्थ। आज हम जोड़ों का दर्द और गठिया का प्राकृतिक इलाज। जोड़ों में दर्द हो रहा है या गठिया हो गया है तो उसका प्राकृतिक इलाज कैसे करें। नंबर 1, जोड़ों का दर्द क्यों होता है। आज हम चर्चा करेंगे जोड़ों का दर्द और गठिया, आर्थराइटिस। जोड़ों का दर्द और गठिया, आर्थराइटिस का के बारे में। गठिया या आर्थराइटिस वे स्थिति है जब जोड़ों में सूजन, अकड़न और दर्द बना रहता है। दर्द बना रहता है। ये रोग शरीर को धीरे धीरे चलने फिरने में असमर्थ बना सकता है। ये रोग शरीर को धीरे धीरे चलने फिरने में असमर्थ बना सकता है। नंबर 2, कारण। शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना। शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तब जोड़ों का दर्द होता है। असंतुलित आहार। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? असंतुलित आहार, ज्यादा तेल वाला, मैदे वाला, चीनी वाला, कोल्ड ड्रिंक्स आदि लेते हैं, ये सारे कारण बनते हैं जोड़ों के दर्द के। मोटापा और व्यायाम। तीसरा कारण क्या है? मोटापा और व्यायाम की कमी, एक्सरसाइज ना करना। मानसिक तनाव और नकारात्मक भावनाएं। टेंशन में रहते हों और नेगेटिव थॉट्स चलते हों, ये भी हमारे जोड़ों के दर्द का कारण बढ़ते। अब हम इसका प्राकृतिक रूप से उपचार। गठिया को जड़ से मिटाने के लिए नंबर 1, फल। खट्टे फल सबसे लाभकारी। खट्टे फल जोड़ों का जिसे दर्द हो वो खाए, ये लाभकारी। अनानास सूजन कम करता है, ज्वाइंट्स को लचीला बनाता है। अनानास जो है ये क्या करता है? ज्वाइंट की सूजन को कम करता है और उसे लचीला बनाता है। आंवला विटामिन सी से भरपूर है, कार्टिलेज को मजबूत करता है। विटामिन सी, आंवला, ये हमारी जो जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज जो है कट जाती है, घिस जाती है, उसको ये बनाने का काम करता है। एक इंद्रभुरूनी और खट्टी चेरी आती है, गठिया के सूजन में वो बहुत राहत देती है। खट्टा सेब, नींबू, अंगूर, ये यूरिक एसिड को कम करते हैं। ये यूरिक एसिड को क्या करते हैं? कम करते हैं। नंबर 2, ऑर्गेनिक सब्जियां। चुकंदर, गाजर, सलाद, ये रक्त को शुद्ध करते, हड्डियों को मजबूती देते। बीज व जड़ी बूटियां, चिया बीज, ये जॉइंट्स को लुब्रिकेशन प्रदान करते।
जॉइंट्स को लुब्रिकेशन प्रदान करते हैं। त्रिफला, इसबगोल, सनई की पत्तियां अमलटस के बीज और पाचन को सुधारते, ये पाचन सिस्टम को सुधार देते। चिया बीज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ जी, चिया सीड्स। हाँ, चिया बीज चिया सीड्स। क्या जानना चाहते हो चिया सीड के बारे में? वो मालूम नहीं हुआ, इसलिए पूछा है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आवाज थोड़ा जोर से दो भाई। फ्लैक्स सीड ना, फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स का कितना जा अच्छे से होतो है। टीसी 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 को तो बोलते हैं। हाँ, टीसी टीसी। चिया सीड्स जो है बहुत छोटे छोटे। फ्लैक्सीड अलग है क्या? हाँ जी, चिया और फ्लैक्सीड अलग है क्या? कौन सा सीड? चिया सीड और फ्लैक्स सीड दोनों अलग है क्या? ये मुझे नहीं मालूम। चिया सीड मुझे मालूम है, अब उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम। आप चिया सीड बताएंगे, आपको मिल जाते हैं, पंसारी के पास, सबके पास होते हैं। हाँ भाई, मिलते हैं। हाँ, ब्लैक, बहुत छोटे 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 दाने होते हैं और उनके ऊपर बहुत, इनमें जो ना क्या बोलते हैं, वाइट कवर, जो कवर चढ़ जाता है और जो बहुत अच्छी तरह सोख होकर के रेशे रूप में हमारे पेट में जो भी मतलब एक्स्ट्रा है उसको साफ करने का काम करते हैं, पेट का बैलेंस बनाने का काम करते हैं, क्योंकि कब्जी नहीं होने देते हैं। ऐसे ही अमलटस के बीज है, इसबगोल भी यही काम करता है, त्रिफला भी यही काम करता है, पाचन सुधारने के लिए। विषैले तत्व बाहर निकालते हैं, पाचन सुधर जाता है तो विषैले तत्व ऑटोमेटिक बाहर निकल जाते हैं। मेथी, अजवाइन, कलौंजी और आलू, अश्वगंधा, अलसी के बीज, ये एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी, एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी है, सूजन आ जाती है ना जोड़ों में, उस जोड़ों की सूजन को दूर करने के लिए आप मेथी का सेवन करें, अजवाइन का सेवन करें, कलौंजी का सेवन करें, आलू, अश्वगंधा और अलसी के बीज। क्या करें? अलसी के बीज। ये कैसे भिगो कर खाना है क्या? हाँ जी, ये कैसे लेना है? कैसे लेना है, मतलब मेथी है इसको भिगो के रखना है, अजवाइन का जो है ना भिगो के, अजवाइन को भिगो के रखो तो उसका पानी पीना पड़ेगा। कलौंजी है, अजवाइन वैसे भी खा सकते, और भिगोने से क्या होता है, जितनी भी सूखी चीजें हैं, बीज हैं, जो भी है, इनको भिगोने से ये अपनी उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जिस अवस्था में वो कच्चे थे, तो जिसके कारण उनका लाइफ स्टार्ट हो जाता है। जब अंकुरित हो जाता है तो लाइफ स्टार्ट हो जाता है, तो इसको लिविंग कह देते हैं। ये लाइफ को जो है ना, जो इनसे हमें बैक्टीरिया मिलते हैं, ये जो हमारे शरीर के अंदर जलते जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी जो है ना डाइजेस्ट हो जाते हैं। किन चीजों से बचे, और जिनको आर्थराइटिस है वो किन चीजों से अपना बचाव करे, इनको बिल्कुल यूज ना करें। नंबर 1, गेहूं नहीं खाना, चावल भी नहीं खाना। जिसको आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, उसे रोटी बंद कर दो। ये शरीर में एसिडिटी और स्टिफनेस मतलब जिसमें जकड़न कह सकते हैं, उसको जो है ना बढ़ाते हैं।
कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेना है। दही, छाछ, आइसक्रीम, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, ये हमारे शरीर में चले जाते हैं। हाँ जी, गेहूं चावल नहीं खाना तो क्या खाना? गेहूं और चावल, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, बहुत सारे आटे हैं, आटा खाना है ना। जो मतलब जो मोटे अनाज है उनको खाओ। ठीक है भाई। कोल्ड ड्रिंक्स, दही, छाछ, आइसक्रीम, इनको नहीं लेना। हाँ जी, दही भी नहीं खाना है क्या? जब आपको आर्थराइटिस है तो दही नहीं खा सकते, छाछ नहीं ले सकते, कोल्ड ड्रिंक नहीं ले सकते, आइसक्रीम नहीं ले सकते। ये लेंगे तो ये आर्थराइटिस को बढ़ाएंगे। हमने बढ़ाना तो नहीं है ना। भाई जी बाजरा खा सकते हैं गर्मियों में? देखो, मिक्स करके खाओ ना, खाली बस जैसे सोए के बीज हैं, चना है, और क्या बोलते हैं, बाजरा है, मक्का है, मिक्स करके आटा बना लो। गेहूं मत डालो उसमें, और क्या। बाजरा ठंडी खाना चाहिए ज्यादा। बाजरा जो है ना, गर्म वाली बात नहीं है, बाजरा गर्म नहीं होता। ठंडक में गर्मी जरूर देता है, परंतु ये नहीं कि वो गर्म नहीं हो। परंतु ये नहीं, ये जो है ना, खाने से क्या होता है, कैल्शियम को ये एब्जॉर्ब नहीं होने देता। हम अपने खून में कैल्शियम को लेना चाहते हैं, ये जितना भी कैल्शियम मुंह में डाले, कुछ भी करें हम, वो कैल्शियम शरीर के अंदर लगेगा नहीं। और चीनी, सफेद नमक, कोल्ड ड्रिंक के बाद चीनी और सफेद नमक शरीर में टॉक्सिन जमा करते हैं। बैंगन, भिंडी, अरबी, रतालू, ये गठिया में दर्द और स्वेलिंग को बढ़ाते हैं। यदि आपको जोड़ों में दर्द है, आप बैंगन खाएंगे, भिंडी खाएंगे, अरबी खाएंगे या आलू खाएंगे। तेलीय खाद्य पदार्थ ज्वाइंट्स में सूजन को बढ़ाते हैं। तेल वाले ज्यादा तले भुने खाने खाएंगे तो हमारे सूजन को बढ़ाते हैं। मन का प्रभाव योग बल से राहत। मन का प्रभाव जितना शांत होता जाता है, योग बल जितना लगता जाता है, तो फिर योग बल से इसमें क्या मिलती है, हमको राहत मिलती है। गठिया का सबसे बड़ा कारण सिर्फ आहार नहीं, तनाव और नकारात्मक सोच भी है। जब आत्मा परेशान होती है तो शरीर भी तनाव को सूजन और दर्द के रूप में दिखाता है। परंतु जब आत्मा परमात्मा से शक्ति लेती है तो शरीर भी नई ऊर्जा और आराम महसूस करता है। परमात्मा के महावाक्य हैं 19 सितंबर 2023 के। बच्चे, बीमारी का मुख्य कारण है कमजोरी। बच्चे, बीमारी का मुख्य कारण है मन की कमजोरी। योग बल से आत्मा मजबूत होगी तो शरीर भी बीमारियों से
सहज ही मुक्त होगा। सच्चा वैद्य तो परम आत्मा है। योग बल में कोई भी चीज प्राप्त मुश्किल है ही नहीं। मुरली 14 जनवरी 2024 की है। सच्चा वैद्य तो परमात्मा है। योग बल से पुराना कर्म भी हल्का होता है और दर्द से राहत मिलती है। उदाहरण, गठिया से छुटकारा। एक भाई को वर्षों से गठिया था, चलना फिरना कठिन हो गया। उन्होंने सुबह शाम गर्म पानी के साथ मेथी और अलसी के बीज लेना शुरू किया। आहार में आंवला, अनानास और सलाद को जोड़ा। और रोजाना राजयोग ध्यान से मन के शक्ति दो। तो 3 महीने में दर्द इतना कम हो गया कि बिना सहारे चलने लगे। निष्कर्ष, गठिया और जोड़ों का दर्द तो गठिया और जोड़ों का दर्द क्या हो जाता है? असाध्य नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। कई कहते हैं हम बुढ़ापे में मर रहे हैं ताकि दर्द तो रहेगा। यदि हम ध्यान दें, सही आहार लें, हानिकारक चीजों से बचें और परमात्मा से योग बल लें, शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।